लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर दो लोग सेम नॉलेज वाले हों, ठीक है, तो क्या दोनों में से एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। क्यों? आप में से दो कोई क्लास में बैठे हुए बच्चे, दोनों बराबर पढ़ाई में एक जैसे ही हैं, अगर उनमें कोई पक्षपात होता है, मतलब किसी बात पर बहस होती है, तो क्या दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर पाएंगे? वो कहेगा तेरा गलत है, वो कहेगा तेरा गलत है। अल्टीमेटली कहानी क्या है? वहीं अटक के रह जाएगी। कुछ समझ में आया? चलो इसे मैं समझाता हूँ कि जब मैं क्लास में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मेरी नॉलेज ज़्यादा है और तुम्हारी नॉलेज क्या है? कम है, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में। अदरवाइज होता क्या कि मैं तुम तक चीज़ें भेजता पर तुम गैदर नहीं करते। अगर मेरी नॉलेज तुमसे कम होती तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाता। मेरी नॉलेज तुमसे ज़्यादा है तो मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। इसे हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि मेरी जो पोटेंशियल है वो हाई है, तुम्हारी पोटेंशियल क्या है? लो है। ये यूनिवर्सल रूल है ना। जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि चार्ज ट्रेवल अपने आप नहीं करेगा। चार्ज ट्रेवल करेगा कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। कोई भी चीज़ कहीं पर हाई और कहीं पर क्या हो? लो। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैंने एक जग में पानी भरा हुआ है, एक जग में खाली छोड़ रखा है, ठीक है। इस जग के पानी में जब मैं पानी भरूंगा, उसको इससे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसका पानी लो करेगा, इसका पानी क्या करेगा? उठेगा। कब तक? जब दोनों में पानी का लेवल सेम आ जाएगा तो दोनों चीजें ट्रेवल करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। तो ये भी एक एग्जांपल है कि यहाँ पर कंपैरेटिवली पोटेंशियल हाई है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? लो है। तो कोई भी चीज कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो जो हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं, बैटरी में भी कुछ कुछ ऐसे होता है। एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहाँ पर पोटेंशियल हाई है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है पोटेंशियल लो। तो वो अल्टीमेटली हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स रन करेंगे कहाँ पे? लो पोटेंशियल की तरफ। याद रहेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बोल रहा हूँ। वैसे जो पॉजिटिव वाली स्पेस होती है ना, बैटरी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेव से लो पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली हाई लो क्या करेगा? जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक चार्ज को क्या करेगा? ट्रेवल कर पाएगा। तो याद रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो चीज है जो करंट को किसी सर्किट में ट्रेवल करवाती है, ठीक है। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम पढ़ोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बातें करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। वैसे ही पोटेंशियल क्या करता है? चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए फोर्स करता है। बिना पोटेंशियल के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा। क्या करेगा? रैंडमली ट्रेवल करेगा। जैसे तुम रैंडमली बातें करते हो, कुछ भी बातें चल रही है कि भाई इसने उसको कर दिया, उसने उसको वो कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पर चार्ज के लिए भी लाई करती है कि चार्ज कब ट्रेवल करेगा? जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे फिजिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जब ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर बताता हूँ। लाइक चार्ज है तो रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है। बहुत दूरी पे, इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, जिसको हमने क्या बोल दिया? टेस्ट चार्ज। क्या बोला हमने? बहुत दूरी पर एक छोटा सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन टू बी टेस्ट चार्ज, ठीक है। उस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, तुम्हारा क्यू नॉट चार्ज है इन्फिनिटी पे, उसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव है, ये रिपेल करेगा, वो पॉजिटिव होगी, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। अब मैं उसको लेके आना चाहता हूँ, तो वहां से यहाँ तक लाने के लिए मान लो मैं उसे उठाकर यहाँ तक लेके ए तक लेके आया, तो पॉइंट ए तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और इसे हम कैसे शो करते हैं? W इंफिनिटी ए अपॉन में क्यू नॉट, या ऐसे सिंपली बोल सकते हो W बाय क्यू। W का यहाँ पे मतलब क्या है? वर्क डन। और क्यू नॉट या क्यू का मतलब क्या था तुम्हारा? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है क्या? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज बोल दो, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है।
अब एक बार दोबारा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क क्यों करना पड़ेगा बता चुका हूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो वर्क जो करना पड़ेगा उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में नहीं है। चलो इसे हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप में से ना कोई बच्चा मेरे से झूठ बोल रहा था और वो पकड़ा गया, मैंने बोला अच्छा ठीक है अगली क्लास में आओ बात करते हैं। अब आप क्या है, मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, आप भी पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों में रिपल्शन है थोड़ी देर के लिए, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपको आपके घर से यहाँ तक आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा आपके घर वालों को, तो आपके पापा या मम्मी जो भी हैं वो आगे आपको ब्राइट लाइन के गेट तक छोड़ जाएंगे, तो वहां से वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, मान लेते हैं आपका घर बहुत दूर है, दैट इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा उस चीज को हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन to bring a charge from infinity to particular point without any acceleration, and the work required to bring a charge, to bring a charge को हम क्या कह सकते हैं, to bring a unit positive charge, amount of work required to be done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point in field of another charge without any acceleration। याद रहेगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, और इस पॉइंट को मैं सबसे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ क्यों में। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट तुम्हारा x बोल देता है, x पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से a पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया जो हमने यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी। अब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें उठा के ब्राइट लाइन के काउंटर पे रख दिया, मतलब ब्राइट लाइन के काउंटर में एंट्रेंस पे रख दिया। ठीक है, अब ब्राइट लाइन के एंट्रेंस पे रख के तुम्हारे घर वाले चले जाएंगे, इसका रीजन क्या है कि ब्राइट लाइन में बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है, तो हो सकता है मैं सेकंड फ्लोर पे पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारी मम्मी तो कान पकड़ के सेकंड फ्लोर तक तो लेके नहीं आएंगी, तुम्हारी मम्मी ने क्या करा, तुम्हें ब्राइट लाइन के एंट्रेंस तक छोड़ दिया, जहाँ पर मैम बैठी हुई आपको तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है, अब वहां से तुम्हें मेरे तक भी लाने में थोड़ी सी आशंका होगी ना, हो सकता है ना रास्ते में भागने की सोचो, या हो सकता है तुम्हारे मन में अलग हुए विचार है, तुम फिर भी मन मार के आओगे मेरे को फेस करने के लिए अगर तुमने कोई गलती करी है तो ब्राइट लाइन में एक बार तुम आ चुके हो, वहां से लेकर अब मेरे रूम तक जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ वहां तक आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहां से लेकर किसी और पॉइंट तक ले जाना है, मुझे बी तक लेके आना है, तो वहां तक जो लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा, कोई आपसे पूछता पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क required to be done, amount of work required to be done to move a charge from one point to another without any acceleration in electric field of some charge। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, amount of work required to be done to move a
a charge from one point to another in electric field charge without any acceleration। ठीक है, अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, V डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है इंफिनिटी से ए तक लाने का वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ए से बी तक लाने का वर्क। ठीक है, इसे समझ सकते हो, तुम्हारे घर से तुम ब्राइट लाइन तक गए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ब्राइट लाइन से मेरे रूम तक गए वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। एक बार इसको जल्दी नोट डाउन करो फिर हमारा बेसिकली दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, दोनों की विजिबल क्वांटिटी दोनों सेम ही है। फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डब्ल्यू बाई क्यू ही लिखते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो दोनों का सेम फॉर्मूला है डब्ल्यू बाई क्यू। नेक्स्ट पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। नेक्स्ट चीज एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी जूल, सॉरी इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। देन और इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, वी से, और इसे हम किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, याद रहेगा। इसे हम वोल्ट में नापते हैं और इसे वोल्ट मीटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी सी हिंट भी दी थी, फिलहाल ऐसे समझ लो। तो ये बेसिक सी बातें हो गई। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं वोल्ट की डेफिनेशन निकाल सकता हूँ, कैसे, अगर मैं W को मान लेता हूँ 1 जूल, Q को मान लेता हूँ 1 कूलम, तो तुम्हारा V कितना हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको देखिए पीडी भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज of 1 coulomb from one point to another, then potential या electric potential is said to be 1 volt। अब एक बात जो आपको दिमाग में भर लेनी हो, मैं आपको चारों में बता चुका हूँ कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज ट्रेवल तो करेगा पर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, रैंडमली करेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उसके लिए चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कराना है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कराने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलती है, बैटरी से मिलती है, सेल से मिलती है, बहुत सारे सेल से बैटरी मिलती है। तो या हमारे घर में जो सॉकेट है उसमें भी आ रहा है, कहाँ से, ट्रांसफार्मर से आ रहा है। तो ये भी 2 टाइप की होती है वोल्टेज, खैर 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप जो भी है 2 टाइप होती है, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक बार जल्दी ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। और क्या रह गया, पोटेंशियल हो गया, हम स्लो शुरू करेंगे। पहले इसको कर लो, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो नोट डाउन कर सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन ढूंढना उसके ऊपर, ठीक है।
आप चाहो तो तब तक पहला क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तीनों आप एक तक ट्राई कर लो। 4 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम from 1.2 another. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन तो मैं वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो है बेसिक्स में जब भी आप आंसर निकालते हो ना तो आपको गिवन चीज़ें लिखनी होती है, कैलकुलेट वर्क डन, क्या निकालना होता है वो वर्क डन, तो डब्ल्यू लगाएगा क्वेश्चन मार्क। टू मूव अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। ठीक है, चार्ज क्या हो गया 4 कूलम, और चार्ज को हम 2 से डिनोट करते हैं, 4 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वी दे रखा है आपको 4 वोल्ट। ठीक है, अब V का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा W/Q, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा VQ। चलो तो V के पास क्या है तुम्हारा 4 और Q की वैल्यू भी कितनी है आपकी 4, 4 4 से कितना हो गया 16 और W है तो क्या हो गया 16 जूल। W का मतलब है वर्क डन। ठीक है, ऐसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि 4 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क कितना रहेगा बेटा आपको 4 जूल इज रिक्वायर्ड टू डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज क्या रहता है आपको 2 कूलम, वोल्टेज निकालनी है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वही V का फॉर्मूला क्या था W/Q। अब W आपके पास कितना है 4 और Q कितना आपके पास 2, कट गया तो कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ आंसर नंबर 3 की, जैसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, बेसिकली सॉल्यूशन ही आंसर तो इतना नीचे मुझे। अगर मैं आंसर में 3 की बात करता हूँ, इफ फॉर अ सर्टेन चार्ज ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क, वर्क कितना देगा आपको 100 जूल, देन टू मूव 1.2 पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, V दे रखा है 4 वोल्ट। आपसे पूछे Q कितना हो जाएगा, तो V का फॉर्मूला क्या था W/Q, यहाँ से Q कितना हो गया W/V, तो W इज 100 बाई V, V इज 4, कितना आंसर आएगा 25 कूलम। अच्छा कभी कभी छोटी सी बात मैं बताता हूँ, कहीं कहीं में आपके पास लिखा होगा मिली एम्पेयर और कहेंगे ना 1 मिली एम्पेयर, इसका मतलब 10 की पावर -3 एम्पेयर। ठीक है, ऐसे कहीं में लिखा ना माइक्रो कूलम, इसका मतलब 10 की पावर -6 कूलम। तो 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, कहीं पे अगर आपके लिखा ना किलो वॉट या किलो वोल्ट, किलो का मतलब होता है 1000 वोल्ट। तो जब तक ये नोट डाउन करो, फिर मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस निकालता हूँ, फिर वो करते हैं, फिर आज की वीडियो एंड हो जाएगी। जब उसको नोट डाउन करो चलिए आप जितना वाला क्वेश्चन निकालते हैं। एग्जाम्पल 12.1 निकालो, 12 चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका एग्जाम्पल 12.1 निकाल लो। जो घर में बैठा है ना बुक लेके बैठा करो, जो क्लास के बाद तो कॉपी भी लेके बैठा करो, मतलब
बिना लिखे बिना पढ़ा ना पास नहीं ले गए, तो इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी करो। फिलहाल अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से देखो, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। ठीक है, 12.1 है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, आई दे रखा है 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर दे रखा है, फिलामेंट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम दे रखा है 10 मिनट, और आपसे क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यों निकालना क्या, केवल जल्दी ट्राई करता हूँ आपको, देखो चेकिंग ट्राई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग में कुछ पंगा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। चलो हाँ जी, सिंपल सा फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या था, Q बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, आई टी। दिक्कत क्या है, टाइम यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को 10 इंटू 60 कर लेंगे, कितना हो गया 600 सेकेंड्स। तो टाइम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड्स में। यहाँ से आई आपको देगा 0.5 इंटू 600, 10 आगे नीचे 0 से 0 कट गया, तो 6 5 30 0 कूलम, तो तुम्हारे क्यू की वैल्यू कितना है, 300 कूलम। डन, चलो बात करते हैं 12.2 की। क्वेश्चन नंबर 12.2 पे आ जाऊँ। 12.2 में देखो आंसर क्या कह रहा है, 12.2 में आपसे कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। क्यू दे रखा है आपको बेटा 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वी दे रखा तुम्हारा 12 वोल्ट। ठीक है, वही फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला क्या है, W बाई क्यू। यहाँ से W कितना हो जाएगा, वी क्यू। वी दे रखा है आपको 12 इंटू 2, कितना होगा 24 जूल। अगर इसी की बात करता हूँ मैं, इंटेक्स दे रखा है आपको पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला हाउ मच एनर्जी इज टू बी गिवन। एनर्जी निकालनी है, यानी वर्क निकालना है टू ईच कूलम चार्ज, क्योंकि ये क्या है 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। बैटरी की वोल्टेज देंगे 6 वोल्ट। फिर वही फंडा है ना, V का हमने क्या था W बाई क्यू। W कितना हो जाएगा वी क्यू, तो V कितना है आपके पास 6 इंटू क्यू। क्यू कितना है आपके पास 606 जूल। क्या हो गया क्वेश्चन 6 डन डन डन। और एक क्वेश्चन है पेज नंबर 200, इंटेक्स का ये क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने बताया था ना, एक Q का फॉर्मूला क्या था, Ne। E की वैल्यू कितनी होती है, Q की वैल्यू देखिए 1 कूलम, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, सॉरी 19 कूलम। ठीक है, तो Q बराबर Ne, N कितना हो जाएगा Q अपॉन E, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर +19, पॉइंट का 0 आ गया, क्या गया 5/8, तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे भी एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में हम लोग ओम्स लॉ करने वाले हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो ओम्स लॉ को करने के लिए सारी चीज़ें तो आनी चाहिए और अगली वीडियो में भी बड़ी हो जाए। ठीक है, आज का तुम्हारा काम यही, जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ाई वो चीज़ पढ़ लेना अच्छे से, और इससे पिछली वाली वीडियोज़ भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियोज़ पे आप लोग देख लेना। और साथ के साथ क्या, तुम्हें नोट्स भी बनाने में बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, डाउट्स नहीं पूछोगे, तब तक तुम्हारी गाड़ी वहीं के वहीं अटकी रह जाएगी। ठीक है,
तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।